Today I am telling about how to calculate accounting ratios. जैसा कि मैं आप लोगों को पहले अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बता चुका हूँ, उसकी थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स को जो थी वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। तो आखिर अब एक्चुअली हम करेंगे क्या, हमने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट अकाउंटिंग आइटम्स। जो हमें रिलेशनशिप बनानी है उसके लिए हम अकाउंटिंग रेशियोज को हम यूज़ करते हैं। उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, टूल्स क्या है, उनको हम यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें उनको क्लियर किस तरीके से करना है, क्योंकि जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब इसमें जैसा कि आप लोगों को क्लियर है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। हम अगर डिफाइन करेंगे अपने कोर्स के हिसाब से तो फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो और फोर्थ हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज होते हैं। इन चारों टाइप के हमारे पास जो पार्ट दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। अब इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। इसको हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं लिक्विड रेशियो, और हम अगला पॉइंट ले सकते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। ये हमारे पास टॉपिक है। जनरली इसका जो प्योर रेशियो है वो 2:1 है और इसका जो प्योर रेशियो है 1:1। मतलब अगर 2:1 है हमारे पास करंट रेशियो या 2 से ज्यादा आ रहा है तो बेटर कंडीशंस में है अपनी फर्म की लिक्विडिटी, अदरवाइज फर्म थोड़ा सा डाउन पोजीशन पे चल रही है। तो मेरे पास पहला जो टॉपिक चलेगा करंट रेशियो। अब करंट रेशियो जो मेरा पास चलेगा उस करंट रेशियो में मैं पहला फॉर्मूला मेरे पास जो होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि अगर हमारे पास करंट रेशियो हमें निकालना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। मैंने बता ही दिया आपको इसका प्योर रेशियो क्या है 2:1। अगर इससे ऊपर आता है तो और अच्छी बात है, कंपनी अच्छी लिक्विडिटी में। उससे नीचे आता है तो कंपनी की लिक्विडिटी क्या है, कम। अब आप लोगों को करंट एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। जनरली अधिकतर लोग यूज करते हैं CA, CL। ये फॉर्म नहीं होती अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में कोई फॉर्म नहीं है, शॉर्टकट कोई मतलब नहीं होता है। ये सब चीजें यूज की जाती हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, GDP। लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट लिखना ये सबसे गलत तरीका होता है, क्योंकि CA करंट एसेट्स होता है, ये करंट लायबिलिटीज होता है। CL को अगर हम बनाएंगे तो किस तरीके से हम अलग अलग भी, इसको हम CA बोल दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गई, तो इस तरीके से हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो हमें कंप्लीट एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें फुल फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी। जनरली हमें थोड़ा सा वीडियो बनाते टाइम या आपको पढ़ाते टाइम थोड़ा जल्दबाजी में CA CL लिखना पड़ता है, लेकिन हमेशा आप लोग, क्योंकि पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा, इसके 2 बार लिखवा लेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, आपको कम नहीं लिखना पड़ेगा। अब करंट एसेट्स में आप लोगों के पास करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड पॉइंट इन्वेंट्रीज, तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से हम देखेंगे
ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। ये सारे पॉइंट्स आएंगे करंट एसेट्स के अंदर। इसके बाद करंट लायबिलिटीज के शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट हमारे पास अदर करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये चार पॉइंट्स इसमें है। तो हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि इन्वेंट्री जब हम यूज करेंगे, क्या चीज? इन्वेंट्री। जब हम इन्वेंट्री यूज करेंगे तो जो लूज टूल्स है एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इसको छोड़ दें। लूज टूल्स में से, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स की वैल्यू को करंट एसेट्स में से माइनस कर। जनरली एक सिंपल सा टॉपिक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं जो आप लोगों के लिए समझाने के हिसाब से मेरे पास हो सकता है, हमें क्लियर भी करना है। जैसे कुछ आइटम्स दे रखे हो, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, डिवेंचर्स है, इन्वेंट्रीज है, फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोगों को इसमें से छांटना पड़ेगा कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आएंगे, करंट लायबिलिटीज में कौन कौन से आएंगे। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया। ये बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है। जब भी आपको कभी करंट रेशियो निकालना पड़े और बहुत सारी चीजें दे रखी हो, तो उसमें से केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करो और उनका टोटल लगाओ और आंसर निकालो। अब जो करंट रेशियो में हमने ये सारी चीजें बताई, अब बात आती है निकल के कि अगर मुझे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना हो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना हो, तो मैं किस तरीके से उसे कैलकुलेट करूंगा, उसे कैलकुलेट करूंगा। मींस जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, कैलकुलेट करंट रेशियो, ये क्वेश्चन है। ये क्या रखा है? टोटल असेट्स, टोटल असेट्स दे रखी है 3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है 1,60,000, शेयरहोल्डर फंड्स 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 80,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये मेरे पास टॉपिक दे रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी जो ध्यान हो उस चीज को अगर आप लोग देखें, मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो हमारे पास एक बैलेंस शीट फॉर्म थी जिसको मैंने यहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड बताई थी और वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास चलती है और ये हमारे पास एसेट्स बताए। कर हम इसी तरीके से सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स,
नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज, ये 3 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ये पॉइंट्स होते हैं। मैंने पहले आपको बताया था शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, लेकिन मुझे आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा बोलता भी चल रहा हूं, इसीलिए ये आप ध्यान रखना। इस वजह से मैंने इनको शॉर्टकट में लिखा है, अदरवाइज मेरा कोई इसका मतलब नहीं है कि इसको शॉर्टकट लिखूं। अगर मैं ये एसेट्स को इधर ना लिख के हॉरिजॉन्टल टाइप में लेके चलूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सकती है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर सिर्फ फॉर्म में देखा था कि फाइनल अकाउंट हमारे किस तरीके से बनते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स और दूसरा मेरे पास करंट एसेट्स, ये दोनों के टोटल आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, अगर मैं इसे क्लियर करूंगा तो देखो सारे पॉइंट्स मेरे पास दे रखे हैं। टोटल एसेट्स 3 लाख, तो टोटल का मतलब यही तो टोटल होगा, यही तो टोटल होगा 3 लाख। अब ये 3 लाख ये है तो 3 लाख ये भी होगा। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैं तो पहले ही बता रखा है कि टोटल जो एसेट्स और लायबिलिटी हमारी दोनों साइड बराबर होती है तो टोटल हो गए। ये क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स इसके अंदर आता है। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 1,60,000, 1,60,000 रुपए। शेयर होल्डर फंड्स 2 लाख रुपए की, 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे ये पॉइंट लिख रहा है 80,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये इसके अंदर आएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस के, तो ये कितने बन गए, 2,60,000। अब आपके पास एक तो ये पॉइंट रह गया, एक ये पॉइंट रह गया। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है 2 लाख प्लस 80,000, 3 लाख में से अगर ये दोनों माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 20,000। ये 2,60,000 माइनस कर दूंगा तो ये कितना बचेगा, 40,000। ये मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया। अगर आप यही चीज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते तो यहां लिख सकते थे करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1,60,000 1 लाख का, इस तरीके से। तो मेरे पास 40,000 रुपीज करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज 20,000। आंसर आ गया मेरा 2:1। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आसानी से आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में लेके चलूंगा। सेकंड क्वेश्चन जब मैं लेके चलूंगा तो किस तरीके से मुझे दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन लेके चलना है। थोड़ा सा मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा ऊपर तक कर दूं जिससे कि आपकी समझ में आता रहेगा, थोड़ा सा जगह भी मुझे ज्यादा मिलेगी। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसको मैं अगर सॉल्ट आउट करूं तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। करंट रेशियो मेरे पास दे रखा है 2.5। वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 60,000 और आपको फाइंड आउट करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों आपको फाइंड आउट करना। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वर्किंग कैपिटल जो हमारे पास दे रखी है, इस वर्किंग कैपिटल को फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक तो हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, दूसरा मेरे पास करंट रेशियो दे रखा है जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जो ऊपर लिखा है मैंने उसी को मैंने
शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि मुझे कई सारे फॉर्मूले क्लियर कराने हैं, आपको कई सारे क्वेश्चंस क्लियर कराने हैं, तो थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है। तो करंट रेशियो मेरे पास दे रखा है 2.5। अगर मैं इसके नीचे 1 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं करंट एसेट्स योगा तो रख के रख दूंगा, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं करंट लायबिलिटीज को x सपोज कर लूंगा। क्लियर? अब मेरे पास करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएंगी 2.5x 2.5x। अब 2.5x हो गई। अब वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितनी है 60,000। करंट एसेट्स मेरे पास कितनी है 2.5x। करंट लायबिलिटीज कितनी है x 60,000। अब मैं x को कैलकुलेट करूंगा तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 40,000। ये मेरे पास कैलकुलेट हो गया। मींस x इक्वल टू, अब क्लियर कर सकता हूं, करंट एसेट्स मेरी कितनी है 2.5x, लायबिलिटीज कितनी है x। ये कितना हो गया 2.5 मल्टीप्लाई 40,000 इक्वल टू 1 लाख, और ये मेरे पास सीधे सीधे x इक्वल टू कितना हो गया 40,000। ये मेरे पास आंसर निकल के आ। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। आज आप लोगों को एक करंट रेशियो वाला टॉपिक क्लियर कराएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं लिक्विड एसिड्स का टॉपिक लेके आऊंगा। थोड़ा सा अभी ये पहले 2 टॉपिक हमारे थोड़े से अच्छे टॉपिक में भी माने जाते हैं और थोड़ा अच्छा भी रहता है, मुझे लगता भी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बहुत सारे इन्वेंटरीज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 7,20,000। ट्रेड पेबल्स दे रखा है 40,000। अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख। अब बात आती है निकल के, मुझे कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। अब करंट रेशियो जब कैलकुलेट करना है तो मुझे करंट एसेट्स भी चाहिए और करंट लायबिलिटीज भी चाहिए। देखो ये अदर करंट लायबिलिटीज है, ये ट्रेड पेबल्स हैं। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी मेरे पास, अदर करंट लायबिलिटीज और प्लस ट्रेड पेबल्स मेरे पास आ जाएंगे 2,40,000। ये मेरे पास निकल के आ गया। मेरे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है 7,20,000। करंट एसेट्स मुझे पता नहीं और करंट लायबिलिटीज मुझे पता पड़ गई 2,40,000। तो करंट एसेट्स इक्वल टू 7,20,000 प्लस 2,40,000 इक्वल टू हो गए 9,60,000। सो मेरे पास करंट एसेट्स फाइंड आउट हो गई, करंट लायबिलिटी मेरे पास फाइंड आउट हो गई। मेरे पास करंट रेशियो बड़े आसानी से निकल के आ सकता है 9,60,000 अपॉन 2,40,000 इक्वल टू 4 रेशियो 1। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में चल। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम। जैसे मेरे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000। टोटल लायबिलिटीज 3,25,000 और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स
2,50,000। मेरा कहने का मतलब ये है, ये टोटल लायबिलिटीज है, ये करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, ये दे रखा है अदर देन शेयर होल्डर फंड्स। क्वेश्चन सीधे सीधे दिख गया। करंट लायबिलिटीज के लिए मुझे टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेट क्लियर करना पड़ेगा। 3,25,000 माइनस 2,50,000 इजगल टू आ गया 75,000। अब वर्किंग कैपिटल इजगल टू क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आगे मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन आया था, तो लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर भी सॉल्व करके दे रहा हूं। वर्किंग कैपिटल इजगल टू 1,50,000, करंट एसेट्स इजगल टू पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज ₹75,000, करंट एसेट्स इजगल टू 2,25,000। अब यहाँ पे हमारे पास करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000 इजगल टू 3:1। ये मेरे पास अगला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और लेके चलते हम। नेक्स्ट मेरे पास करंट एसेट्स दे रखी है 4 लाख, इन्वेंट्रीज दे रखी है 2 लाख और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,40,000 और करंट रेशियो मुझे निकालना। देखो ये करंट एसेट्स और ये इन्वेंट्रीज है, साफ दे रखा है करंट एसेट्स दे रखी है, तो मुझे इन्वेंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर हुई बात या नहीं? मींस करंट एसेट्स मेरे पास फाइंड आउट है, इन्वेंट्री ऑलरेडी करंट एसेट्स का पार्ट होता है, इसलिए इन्वेंट्रीज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में ही रखते रहने दूंगा, तो वर्किंग कैपिटल करंट लायबिलिटीज अगर मुझे निकाल के लानी है तो करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, और करंट एसेट्स मेरे पास कितनी है 4 लाख माइनस 2,40,000 इक्वल टू मेरे पास आ गया 1,60,000। अब मेरे पास फॉर्मूला करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स 4 लाख 1,60,000, रेशियो मेरे पास आ गया 2.5:1। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। मेरे पास करंट एसेट्स दे रखी है 5,25,000 की, 5,25,000 की, इन्वेंट्रीज दे रखी है 2 लाख। अब इन्वेंट्रीज में जो लूज टूल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 75,000। वर्किंग कैपिटल 2,25,000 की। देखो थोड़ा सा समझने लायक चीज है, करंट रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो करंट एसेट्स है, बिल्कुल है, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। भाई करंट रेशियो के लिए तुम्हें तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज चाहिए, तो करंट एसेट्स 2,25,000, करंट एसेट्स मेरे पास कितनी है 5,25,000, और करंट लायबिलिटीज कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैं करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर लूंगा। 5,25,000 माइनस 2,25,000 इक्वल टू मेरे पास आ गए 3 है। ये मेरे पास करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई, लेकिन मुझे तो निकालनी है अभी करंट एसेट्स भी। मतलब जस्ट पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ये वाला एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे रखा है, और जब हम करंट रेशियो निकालते हो, करंट रेशियो जब निकालते हैं तो लूज टूल्स की जो वैल्यू दे रखी है, उस लूज टूल्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 5,25,000 माइनस लूज टूल्स, ये करंट एसेट्स
ली जाएंगी जो करंट रेशियो को निकालने के लिए किया जाएगा। तो 5,25,000 माइनस 75,000 4,50,000 ये मेरे पास निकल के आ गई। तो 4,50,000 और अपॉन 3 लाख रेशियो मेरे पास आ गया 1.5:1, जो कि एक प्योर रेशियो से थोड़ा सा नीचे आ रहा है 2:1। तो थोड़ी लिक्विडिटी हमारी कंपनी की ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं। ये मैंने आज करंट रेशियो के फॉर्मूले बताए, करंट रेशियो के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो बताए, क्योंकि अगर पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है तो मैं समझ रहा हूं कि आगे के कॉन्सेप्ट आप मेरी इस बात को समझने लग जाएंगे कि आखिर ये हमें सॉल्व कैसे करेंगे। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें मैथ्स कॉमर्स क्लासेस को, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।